मृत्यु अटल है। करा देखा कि भाई यहाँ भी राजनीति। अरे मैंने कहा ये वो अटल नहीं है भाई साहब, मृत्यु अटल है। कह रहा मेरी बात सुन ले, ना मृत्यु अटल है ना मृत्यु अडवाणी है, मृत्यु राहुल गांधी है। मैं कश्मीरी पंडित हूं। माँ की बात की उन्होंने। माँ जीवनी देवी जी को समर्पित आज का कवि सम्मेलन लाला धनशीराम जी और उनके परिवार ने, हमारी भाभी श्री बैठी हैं माया देवी जी, सत्यनारायण बाबू ने जब ये बात कही कि अनिल भाई कवि सम्मेलन हो। कवि सम्मेलन तो सिर्फ एक परिवार का ये हिस्सा है, क्योंकि इस कवि सम्मेलन में 3 कवि हम भिवानी परिवार मैत्री संघ से हैं। मैं राजेश भाई से विनती करूंगा, अनुरोध करूंगा वो मंच पर आएँ। वो मंच पर होंगे तो हमारा हौसला बढ़ेगा। वो हमारे देश के क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर के वो हमारे कवि मित्र हैं। एक बार मंच पर आएंगे तो अच्छा लगेगा। जोरदार तालियां राजेश भाई के लिए भी बजा दो। आज की नारी के बारे में बताया, मैं वो झांसी की रानी हूँ, ये सब बताया इन्होंने। ये नारी है आज की। पहले महिलाओं को अबला कहते थे, अबला। आज महिलाओं को सबला कहते हैं, सबला। अबला इसलिए कहते थे, पति खर्चे के थोड़े पैसे देता था, पैसे खत्म हो जाते थे, पत्नी पति के पास जाती थी, पैसे खत्म हो गए, अबला। इको कम कर दे, इसका इको मत बढ़ा। हाँ, इसलिए कहते थे अबला। आज नारी सबला है, जो भी है वो सबला। नथुराम जी, जो भी समझ रहे हो ना आप, मैं आपकी पीड़ा समझ सकता हूं यार। बिल्कुल बीच में मत छेड़ दोस्तों, इसको हाथ हटा ले और थोड़ा सा इको जरा सा डाल दे। बिल्कुल सुखा दिया तने तो, जरा सा डाल दे इसमें। हाँ, पता नहीं तू बस, अब ठीक हो गया। हाँ, ये कुछ भाई साहब अगले को क्या पेमेंट लेनी होती है ना कुछ करते हैं। आप हमारी पीड़ा नहीं समझ रहे हो। 2 साल हो गए, 2 साल कोरोना में भाई साहब हमारे वो अजीज लोग चले गए। आज 2 साल बाद खुशियों का मौका मिला है, हंसने का मौका मिला हमें। रेखा जी आज इतने दिन बाद, उसके बाद भी 2 महिला बैठ गई तो चुप कहां बैठेंगी। एक तो या मीनाक्षी बैठ गई, एक रेखा जी बैठ गई। 2 महिला साथ साथ बेटा। अभी बिंदल साहब हैं, 1 घंटे से बैठे, एक शब्द नहीं बोले सुशील जी से, जबकि इकट्ठे जुड़वा हुए थे। उसके बाद एक शब्द नहीं बोले अभी तक। ये आदमी त्याग देखो आदमी का। वो महिला अभी आई है 5 मिनट पहले। मेरे को याद है एक बार 2 महिला इतनी बातें करती थी जितनी रेखा जी और मीनाक्षी जी करती थी। दोनों को एक कमरे में बंद कर दिया। कर लो जितनी बात करनी है, 20 साल तक बंद रहो। 20 साल बाद जब एक महिला को रिहा किया गया तो दूसरी से बोली, अच्छा बहन बाकी बात टेलीफोन पे करेंगे। वो थकी नहीं 20 साल में भी। तो ये ऐसी बातें हो जाती हैं। पर कोरोना में हमारी स्थिति, सुशील जी, जो आज हमारी स्थिति कोरोना में, धर्मवीर साहब आप तो हमारे नए बाजार से हमारे युवा अध्यक्ष भी रहे दिल्ली के, हमारे बड़े भाई हैं। मैं विडंबना समझता हूं खेतान जी आपकी भी। 2 साल वही लुगाई देखी हमने कोरोना के अंदर, सुबह से शाम तक 24 घंटे। मैं आपके पीड़ा समझ रहा हूं आपके चेहरे से। 2 साल वही लुगाई भाई साहब, बिना मेकअप के। बिना मेकअप के क्यों? क्योंकि काम वाली आनी बंद हो गई थी, सामान घर पे खत्म हो गया मेकअप का। अब भाई साहब गुस्से में 24 घंटे रहती थी वो। एक तो वहां खबर मिल रही है, ये निपट गया, वो निपट गया, ये मर गया, वहां ये हो गया, ऊपर से लुगाई की डांट। मेरे से बोली पकोड़े खाऊंगी। अरे मैंने कहा पुलिस डंडे मार रही है, लठ मार रही है, बाहर पुलिस खड़ी है, मोदी जी ने मना कर रखा, कर्फ्यू लग रहा, कहां पकोड़े खाएगी। बोली मैं भाई साहब घबरा गया। मैंने कहा अच्छा क्या लाऊं? बोली पकोड़े खाने हैं, बेसन लिया चुपचाप। सत्यनारायण जी मैं बेसन लेने गया था, सूजी लेके आया, मार मार के सुझा दिया पुलिस ने। बोली ले आया बेसन? मैं बेसन तो नहीं मिला, सूजी मिली, हलवा बना ले। तो कुछ नहीं है, नारी की बात उन्होंने बताई है, बहुत अच्छी बात बताई है। और मैं चाहता हूं जितनी देर आप रहो चेहरे पर मुस्कुराहट रहे। टेंशन किस लिए यार? टेंशन हमने इतनी पाल रखी है, टेंशन क्यों रखनी है अपने लोगों को? हर आदमी टेंशन में बैठा है, और टेंशन भी ऐसी ऐसी बातों की ले रखी है नवल भाई साहब, ऐसी ऐसी बातों की टेंशन। एक बैठा टेंशन में, और मैंने कहा टेंशन में क्यों बैठा है? बोला एक दुनिया सारी दुनिया मर जाएगी। तो मैं बोला तो इसमें तू टेंशन में क्यों बैठा है भाई? बोला एक दिन ये सारी दुनिया मर जाएगी। तो मैंने कहा तू टेंशन में क्यों है? बोला जो सबसे आखिरी में मरेगा उसको शमशान घाट कौन लेके जाएगा। टेंशन इतनी फैला रखी है लोगों ने, केजरीवाल साहब इतनी फैला रखी है। और केजरीवाल साहब तो हमारे, तो हम वही वाली बात है, दीपक सैनी बताएगा उसको केजरीवाल साहब के बारे में। तो केजरीवाल साहब 2 मेडल ओलंपिक में हमारी बहनों ने जीते। 2 साल पहले ओलंपिक में लाज बचाई देश की हमारी बेटियों ने, हमारी बहनों ने। 2 साल पहले ओलंपिक में मेडल लाई हमारी बहनें, देश की लाज बचाई बेटियों ने। उसी दिन केजरीवाल साहब का एक बयान आया मेरे पास, मैं भी बचपन से लड़की बनना चाहता था,
मोदी जी ने रोक दिया, हर काम में मोदी जी को ले आते हैं वो, और मोदी जी देश में बड़ा काम कर रहे हैं। आदरणीय नंद किशोर जी बैठे हैं, उन्हें पता है मोदी जी देश में क्या काम कर सकते हैं भाई साहब। और कांग्रेसी हो, आप वाला हो या पार्टी हो, हमारा कवियों से किसी का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन भाई साहब मन की पीड़ा ही नहीं जाती। जो कट्टर है वो कट्टर हो गया। हमारे नए बाजार में कांग्रेसी का पिताजी गुजर गया अभी, निगम बोध घाट हमारे नए बाजार के पास ही है। बोला नहीं भाई, मैंने कहा नहीं सर, मैं बिल्कुल पिताजी गुजर गए। उसका इस बात पे ध्यान नहीं, मेरे पिताजी गुजर गए। वहां पर लिखा हुआ था निगम बोध घाट के शुरू में, मृत्यु अटल है। कहा देखा दिल भाई, यहाँ भी राजनीति। मैंने कहा ये वो अटल नहीं है भाई साहब, मृत्यु अटल है। कह रहा मेरी बात सुन ले, ना मृत्यु अटल है ना मृत्यु अडवाणी है, मृत्यु राहुल गांधी है। ये तो सही कह रहा राहुल गांधी, ये तो सारी बात तो सही बोली। तो कई बार दिमाग से निकल जाती है साहब, लेकिन जब तक मोदी जी, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता साहब। 2 लाख करोड़ का लोन लाए, 2 लाख करोड़ का, बदले में बुलेट ट्रेन। 2 लाख करोड़ का लोन सर लेकर आए देश में, आज बदले में एक गीता देकर आए। 50 साल बाद ना मोदी जी रहेंगे, ना वो आज का प्रधानमंत्री रहेगा। साइन देखे जाएंगे, फाइलें निकाली जाएंगी, 2 लाख करोड़ इंडिया में गए हुए वापस लाने हैं। बदले में क्या है, तो गीता माता को देखेंगे, जब उसका पहला पन्ना खोलेंगे तो उस पर लिखा हुआ होगा, क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो, जो आज तुम्हारा है कल किसी और का हो जाएगा। तालियां थोड़ी थी साहब, क्योंकि चेहरे पर हंसी और दिल में खुशी होती है। चेहरे पर हंसी और दिल में खुशी होती है, सही मायनों में यही जिंदगी होती है। और हंसना किसी इबादत से कम नहीं, किसी और को हंसा दो तो बंदगी होती है। और उसी हंसी के लिए, उसी ठाकों के लिए दीपक सैनी हमारे बीच में है। वो अपनी संक्षिप्त पारी के अंदर अपनी वो बात कह देगा। जोरदार तालियां दीपक सैनी। अच्छा, नहीं मैं नहीं जा रही हूँ, आप आइए, मैं आपका स्वागत करूंगी। ये तो लगा के इसी चक्कर में गलत आएंगे, गौरी जी बोलेंगे मेरी गाड़ी का नंबर। वो तो मैंने बोल के गलती कर दी। मैं एक बात कहना चाहती हूँ, हालांकि सच्ची मोहब्बत करना हर किसी के बस की बात नहीं होती है, लेकिन मैं यही कहना चाहूंगी कि तू मेरे पास आ जाता, दिवाली ईद बन जाती। अधर से चूम कर उसके मैं बांसुरिया से तन जाती। मैं दीवानी तो मीरा से बहुत पहले से हूँ, लेकिन अगर कान्हा कोई होता तो मैं राधा भी बन जाती। क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह। और तब ये बात कहती हूँ कि जब सांसों में चंदन महके, बहुत अच्छा गीत है। रातों में अंगारे दहके, हवा नशीली लजवंती सी, हौले हौले धड़कन बहके, ऐसे में अधिकार जरा सा कर लेना, हाँ तुम मुझको प्यार जरा सा कर लेना, जब तुम मुझको प्यार जरा सा कर लेना। प्यार की बात इतने ठंडे दिल से नहीं सुनी जाती है। जरा सा कहा है आपने, इसीलिए ये जरा सी बात कह भी कौन रहे हैं। मुझे याद आ रही है अपनी 2 पंक्तियां, मैं ज्यादा आगे नहीं बोलूंगी कि कब्र में पैर लट के प्यार की रिक्वेस्ट करते हैं, इश्क के नाम पर बुढ़े बड़ा इन्वेस्ट। नहीं दादा, आप नहीं कह रही, आप बुढ़े थोड़ी हो। हाँ हाँ ना, मुझे कह रही है जी। मारो कहीं लगे वहीं। पढ़ती हूँ, सुनेगा। एक प्रेमिका प्रेयसी किस तरह से अधिकार को मांगती है अपने संस्कार और संस्कृति के दायरे में। कहती हूँ कि जब सांसों में चंदन महके, रातों में अंगारे दहके, हवा नशीली लजवंती सी, हौले हौले धड़कन बहके, ऐसे में अधिकार जरा सा कर लेना, हाँ तुम मुझको प्यार जरा सा कर लेना, तब तुम मुझको प्यार जरा सा कर लेना, जब सांसों में चंदन महके। गीत का पहला बंद पढ़ती हूँ। जब अक्सर काम की तलाश में हमारे घर के लोग बाहर चले जाते हैं, किस तरह से हमारी माताएं बहनें, एक पत्नी किस तरह से उपमा देती है, उस उपमा को ध्यान में रखिएगा और सुनेगा। जब सांसों में चंदन महके, मैं पानी में प्यासी प्यासी रहती हूँ, तू आवारा बादल तेरी क्या जानू,
मैं पानी में प्यासी प्यासी रहती हूँ, तू आवारा बादल तेरी क्या जानू। नदियों की उल्टी धारा में बहती हूँ, तू बंजारा पागल तेरी क्या जानू। बाहों का विसार जरा सा कर लेना, हाँ तुम मुझको प्यार जरा सा कर लेना, तब तुम मुझको प्यार जरा सा कर लेना। जब सांसों में चंदन महके, रातों में अंगारे दहके, हवा नशीली लजवंती सी हौले हौले धड़कन बहके, ऐसे में अधिकार जरा सा कर लेना, हाँ तुम मुझको प्यार जरा सा कर लेना, तब तुम मुझको प्यार जरा सा कर लेना। जब सांसों में चंदन महके। गीत का अंतिम बंद पढ़ती हूँ, जिसको मैंने बहुत मन से लिखा है। ये बात ध्यान में रखते हुए, ये जो चेहरा होता है ना, ये कभी ना कभी बदल जाता है, लेकिन जो सच्ची मोहब्बत होती है वो हमेशा बरकरार रहती है। तब ये बात कहती हूँ, जब सांसों में चंदन महके, दिल का कोई मोल भला क्या जानेगा, हीरा है अनमोल कौन ये मानेगा। दिल का कोई मोल भला क्या जानेगा, हीरा है अनमोल कौन ये मानेगा। जितना मुझ पे आस तो आहे भरता है, क्या कल भी तू मुझको ही पहचानेगा। कहता है श्रृंगार जरा सा कर लेना, हाँ तुम मुझको प्यार जरा सा कर लेना, तब तुम मुझको प्यार जरा सा कर लेना। जब सांसों में चंदन महके, रातों में अंगारे दहके, हवा नशीली लजवंती सी हौले हौले धड़कन बहके, ऐसे में अधिकार जरा सा कर लेना, हाँ तुम मुझको प्यार जरा सा कर लेना, तब तुम मुझको प्यार जरा सा कर लेना। शानदार गीत, शानदार शानदार। एक छोटी सी बच्ची, लगातार आपने देखा होगा, आप कहीं ना कहीं थके होंगे, रुके होंगे, लेकिन उस बच्ची ने ना अपना चहलकदमी करना बंद किया, ना सबकी कविताओं पे झूमना बंद किया। मैं डायरेक्ट ये नहीं कहूँगी उसके लिए ताली बजाएं, 4 पंक्तियों में उसका सम्मान मैं करना चाहूँगी, तब दिल खोल करके उसका सम्मान कीजिएगा कि विधाता भी जिसे पाने की खातिर खूब रोता है, विधाता भी जिसे पाने की खातिर खूब रोता है, नियंता सृष्टि का प्रारंभ जिसके द्वार सोता है। ये गुलशन की महकती खुशबुएं कहती जमाने से, जहाँ पर बेटियां होती वहीं पर स्वर्ग होता है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। और हमारे देश में जब भांति भांति की दृष्टि लोग रख के भांति भांति की बात कहते हैं, तो भांति भांति की लड़कियां भांति भांति के जवाब देना भी जानती है, कुछ इस तरह से। कृष्ण की निगाह से निहार जो तनिक भी तो, सुध बुध भूल राधा रानी बन जाएगी। कृष्ण की निगाह से निहार जो तनिक भी तो, सुध बुध भूल राधा रानी बन जाएगी। प्रेम भक्ति भावना में विष भी पिएगी, हंस गाएगी तो मीरा सी दीवानी बन जाएगी। प्रेम भक्ति भावना में विष भी पिएगी, हंस गाएगी तो मीरा सी दीवानी बन जाएगी। देश पे कुदृष्टि यदि डाली जो विदेशियों ने, रण में झांसी वाली रानी बन जाएगी। गौरी तो है शिव की अनन्य सेविका, परंतु गौरी तो है शिव की अनन्य सेविका, परंतु अस्मिता लुटेगी तो भवानी बन जाएगी। गौरी तो है शिव की अनन्य सेविका, परंतु
अस्मिता लुटेगी तो भवानी बन जाएगी, अस्मिता लुटेगी तो भवानी बन जाएगी। और चलते चलते मैं केवल इतना कहना चाहती हूँ, न मैं डर से निकलती हूँ न मैं भय से निकलती हूँ, जो है संगीत लहरों में उसी लय से निकलती हूँ, कि जिसकी बूंद भर ही चीर दे चट्टान का सीना, उसी गंगा की बेटी हूँ हिमालय से निकलती हूँ। क्या बात है गौरी जी, वाह वाह वाह।